श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 44। जिस मन को भोग और इच्छाएं चला रही हो उस मन में एकाग्रता और विजय की बुद्धि कभी जन्म नहीं लेती। जब इंसान सुखों का गुलाम बन जाता है तब उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी बुद्धि कमजोर हो जाती है। श्लोक भोगेश्वर प्रसक्ताना त्यापचेतसाम व्यासितिमा बुद्धि समदो न विधेयति। 44। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है भोगेश्वर प्रसक्ता नाम त्या अपचेताम। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहने वाले लोग उस या भोग विलास की सोच से जिसका मन हर लिया गया है, जिसकी चेतना भ्रमित हो गई है, व्यासित बुद्धि समदो विविधते, दृढ़ निश्चय वाली, एक लक्ष्य पर टिकने वाली बुद्धि, विवेक, समझ, परम लक्ष्य, आत्मिक स्थिरता में स्थापित नहीं होती, नहीं लग पाती। इस श्लोक का सरल अर्थ है महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह इंसान के अंदर चल रहे मन और बुद्धि के युद्ध की कहानी है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने सबसे बड़ा संकट शत्रु नहीं था, सबसे बड़ा संकट था उसका भ्रमित मन। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति केवल भोग, आराम और ऐश्वर्य के पीछे भागता रहता है उसकी बुद्धि धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, क्योंकि इच्छाओं की एक खासियत होती है, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। राजा धृतराष्ट्र के पास सब कुछ था लेकिन मोह ने उनकी बुद्धि को ढक दिया, उन्हें सत्य दिखाई नहीं दिया। दुर्योधन के पास शक्ति थी, सेना थी, राज्य था, लेकिन लालच और अहंकार ने उसकी सोच को बांध दिया। वहीं दूसरी ओर अर्जुन भ्रम में था लेकिन उसने सत्य को स्वीकार किया, उसने प्रश्न पूछे, सीखने की इच्छा जारी रखी और श्री कृष्ण की शरण ली। यही अंतर है एक साधारण इंसान और महान इंसान में। साधारण व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पीछा करता है, महान व्यक्ति अपने लक्ष्य का। आज हमारा कुरुक्षेत्र भी अलग है, हमारे सामने भी रोज नए आकर्षक आते हैं, पैसा, दिखावा, तुलना, प्रसिद्धि। लेकिन अगर हमारा मन हर चमकती चीज के पीछे भागेगा तो हमारा लक्ष्य धुंधला हो जाएगा। अ डिस्ट्रैक्ट माइंड कैन नेवर क्रिएट अ फोकस्ड लाइफ। गीता हमें सिखाती है सुखों को छोड़ना नहीं लेकिन उनके गुलाम मत बनना। भोग साधन हो सकते हैं लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं। जिस दिन इंसान अपने मन को जीत लेता है उस दिन उसकी असली विजय शुरू होती है। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, इच्छाएं जितनी बढ़ेगी मन उतना भटकेगा। कंट्रोल योर डिजायर बिकॉज दे कंट्रोल यू। दूसरा, सच्ची सफलता बाहर चीज़ों से नहीं अंदर की स्थिरता से आती है। तीसरा, जिसका लक्ष्य साफ होता है उसकी राह खुद साफ होने लगती है। चौथा, आराम जरूरी है लेकिन आराम की आदत खतरनाक हो सकती है। पांचवा, बुद्धि को मजबूत रखो क्योंकि वो कमज़ोर निर्णय पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। जिस इंसान का मन भोग के पीछे भागता है वह दुनिया जीतकर भी खुद से हार जाता है, और जो अपने मन को जीत लेता है वह बिना कुछ पाए भी सबसे बड़ा विजेता बन जाता है। जीवन में खोजो लेकिन अपने लक्ष्य को खोकर नहीं, क्योंकि असली राजा वही है जो अपने मन का राजा है। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें एकाग्रता भी सिखाती है। अगले श्लोक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लिए लाता रहूँगा और हम गीता अध्याय और श्लोक से जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, वह भी आपको बताता रहूँगा। अगर आपको यह वीडियो में कुछ सीखने समझने वाली बात नज़र आती है तो लाइक शेयर करें, कमेंट में लिखें, मैं अपने मन को वश में करके ही रहूँगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।